अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोग पीडीएफ फाइल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट किस तरह एडिट कर सकते हैं। आप लोगों को पता है कि बहुत सारी ऐप्स और सॉफ्टवेयर के अंदर जब आप लोग अपनी पीडीएफ फाइल्स को एडिट करते हैं तो फिर वो नीचे अपना वाटरमार्क छोड़ देता है, जो कि काफ़ी बुरा लगता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोग उन फाइल्स को जो छोटी मोटी एडिटिंग करनी होती है आप लोग वो फ्री ऑफ कॉस्ट किस तरह कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अली रज़ा और आप देख रहे हैं टेक ग्लोब यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गैस, जो पहली वेबसाइट है उसका नाम है sajda.com/pdf editor। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाके क्लिक करके आ जाइए इस वेबसाइट के ऊपर। ये बहुत ही कमाल का एक अच्छा एडिटर है। इधर सिर्फ इसके अंदर एक ही रिस्ट्रिक्शन है कि यहाँ पे लिखा है फ्री सर्विसेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स अप टू 200 पेजेस आर 50 MB एंड 3 टास्क पर आवर्स। यानी कि अगर आपकी डॉक्यूमेंट 200 पेजेस के ऊपर के हैं तो वो 3 टास्क हो सकते हैं पर आवर के अंदर। यानी कि फॉर एग्जांपल आपकी पीडीएफ फाइल है तो उसके अंदर 200 पेजेस हैं, तो आप उसका फाइल साइज 50 MB का है या फिर कोई कोई भी फाइल साइज उसका 50 MB का है, तो वो आप लोग 3 पीडीएफ फाइल्स को एट एंड हावर अंदर एडिट कर सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल में जो बंदा जस्ट फाइल्स को एडिट करना चाह रहा है उसके लिए ये एक अच्छा है। लेकिन उसके अलावा भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोगों के पास इंटरनेट नहीं है तो आप उसके बिना भी इसमें एडिट कर सकते हैं। पहले इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने अपलोड पीडीएफ फाइल इसके ऊपर क्लिक करना है और आप लोगों ने वो फाइल सेलेक्ट कर लेनी है जो आप लोग एडिट करना चाहते हैं। ये देखिए, ये फाइल यहाँ पे आ चुकी है। ये एक पीडीएफ फाइल है और यहाँ पे अगर आप लोग कोई एडिट करना चाहते हैं, ये देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नाम लिखना चाहता हूँ। जस्ट देखिए, यहाँ पे मैं नाम टाइप कर देता हूँ। ये देखिए, तो ये हमारा नाम जो है वो सिंपल आ चुका है। रिप्लेस ओरिजिनल पे कर दूंगा और ये नाम जो है वो हमारा एडिट हो चुका है। इसके अलावा और बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि लिंक्स, फॉर्म्स वगैरह आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। इमेजेस वगैरह को आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक इमेज है ड्राफ्ट, इसको यहाँ पे मैं अलाइन कर दूँ। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे लगानी है, देखिए यहाँ पे लग गया। इसका साइज आप लोग छोटा मोटा कर सकते हैं। साइंस वगैरह अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग साइंस वगैरह को यहाँ पे कहीं भी ऐड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़रूरी होता है अक्सर औकात डॉक्यूमेंट्स के अंदर। उसके अलावा वाइट बोर्ड्स है, एनोटेशंस हैं, शेप्स वगैरह हैं और उसके अंदर अलावा फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इस छोटे से एडिटर के अंदर मिलती हैं जो कि आपको क्विक एडिट करने में मदद देती हैं। जैसे ही आपकी सेटिंग्स एडिट कंप्लीट हो जाए, अप्लाई चेंजेस इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे कीप के ऊपर क्लिक करके और आपका जो है वो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा और आप लोग इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फाइल के अंदर और आप लोग डायरेक्टली जो है वो इसको प्रिंट भी कर सकते हैं यहाँ से। सो गाइस, बढ़ते हैं नंबर 2 वेबसाइट की तरफ। एक्चुअल में ये एक ऐप है और जिन लोगों के पास इंटरनेट नहीं है तो वो इस वेबसाइट के ऊपर आके इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। 200 आई थिंक 300 MB का एक सॉफ्टवेयर है जिसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और आप लोग फिर से ऑफलाइन यूज़ कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस इसका नाम है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड नाउ के ऊपर आप लोगों ने आके क्लिक कर देना है। तो मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है। इसको मैं ओपन कर लूँगा और यहाँ पे देखिए ये इसका कुछ इंटरफेस इस तरह से होता है। तो हम लोग यहाँ पे फाइल पे जाके ओपन के ऊपर क्लिक करते हैं और हम लोग यही वही फाइल जो कि हम लोगों ने वहाँ पे ओपन की थी यहाँ पे ओपन कर ली है। देखिए यहाँ पे ओपन होके आ चुकी है। अब आप लोग यहाँ पे एडिटिंग चाहे जितनी चाहे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एड्रेस देना चाहते हैं तो यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल मैं लाहौर लिख देता हूँ यहाँ पे लाहौर। तो आप लोग जो भी अपनी एडिट्स वगैरह करना चाहते हैं उनको एडिट करने के बाद बहुत सारे आपको डीपली ऑप्शंस मिलते हैं। ये देखिए, ये एक्चुअल में पीडीएफ को सही तरह डीपली तौर पे एडिट करने में मदद देता है। आपको लेफ्ट साइड के अंदर काफ़ी सारी शेप्स का ऑप्शन मिलता है। राइट साइड के अंदर आपको टेक्स्ट के अंदर बहुत सारे फॉर्मेट्स मिलते हैं। ऊपर आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस मिलते हैं, आप लोग इनको यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही आपकी एडिटिंग कंप्लीट हो जाए आप लोगों ने फाइल पे आना है अगेन और यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट एज पीडीएफ का क्लिक करना है और आप लोग उसे जो है वो एज अ पीडीएफ सेव कर सकते हैं। सो गाइस, लास्ट पे एक सिंपल सी ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा कि आप लोग जो है वो पीडीएफ फाइल्स को जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी एडिट कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी एडिट कर सकते हैं पीडीएफ फाइल्स को। बहुत सारे लोगों के पास इंस्टॉल होता है तो मैंने सोचा कि ये भी आपको बता दूं। आप लोगों ने जस्ट इसे ओपन कर लेना है अपने वर्ड डॉक्यूमेंट सॉरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। सिर्फ ये होगा कि आपको ये एक प्रॉम्प्ट नजर आएगा और इसके अंदर ये होगा कि आपकी जो अगर पीडीएफ फाइल्स के अंदर बहुत ज़्यादा इमेजेस हैं तो उसका रिजल्ट में भी थोड़ा-सा लूज़ हो जाए। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है, आप लोग जब अपनी पीडीएफ फाइल्स को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी एडिट कर सकते हैं। तो गाइस, ये छोटी-सी वीडियो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी।
कि आप लोग पीडीएफ फाइल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट किस तरह एडिट कर सकते हैं। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल टेक लोग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।